सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और कल एग्जाम है आईपीएस क्लर्क का प्री का पहला दिन। उम्मीद करते हैं जिनका भी एग्जाम पहला शिफ्ट में है वो बच्चे नहा कर नहीं जाएंगे। सॉरी, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक्स। और एक बात और, आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल 5 स्ट्रैटेजी जिसको आप माइंड में रखना कल एग्जाम देते वक्त या फिर एग्जाम देने से पहले। ये 5 बात आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और जिनका भी एग्जाम कल है या फिर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड, दोस्त कोई भी हो, ठीक है, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे बैंक के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो हैं मैं लेकर डेली आता रहता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कल एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क का टोटल 5 टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कल एग्जाम देने से पहले कम से कम ये 5 टॉपिक अपने माइंड में जरूर रखिएगा। एग्जाम देते वक्त या एग्जाम से पहले आप ये 5 बातों का ध्यान जरूर रखें, ठीक है? तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके पास क्या, कट ऑफ, ठीक है? दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक जो है वो है एबिलिटी। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है आपके पास इंग्लिश, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो फोर्थ टॉपिक है वो है एक्टिव। और जो 5वां टॉपिक है वो है टाइम। मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से इंटरप्रेट करूंगा और अच्छे से डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक को आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो पहले टॉपिक पे आते हैं, वो क्या है, कट ऑफ। आप सभी को पता है जो कट ऑफ था प्रीवियस ईयर वो क्या था? प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था सबसे अगर हाई कट ऑफ की बात करें तो गया था 73, ठीक है? लेकिन अगर मोर और लेस अगर मैं बात करूं एवरेज का तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो था 70 लेकर चलो, ठीक है? अब देखो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेस पर इस बार एग्जाम नहीं हो सकता और ना ही कट ऑफ इतना ज्यादा जाएगा उम्मीद करते हैं, ठीक है? अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पहला बात। दूसरा बात कि इस बार 17 में जितने पैटर्न चेंज हुए हैं, जितने भी पैटर्न चेंज हुए हैं, जैसे हर शिफ्ट में जो शिफ्ट में पहले शिफ्ट में पैटर्न आ रहा था, अक्सर क्या देखा गया है, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री का एग्जाम, हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था। किसी में मशीन इनपुट आउटपुट था तो किसी में सिलॉक्स नहीं था, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो किसी में अप्रोक्सीमेशन नहीं था, किसी में सीरीज नहीं था। यानी हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था। और 16 के एग्जाम में क्या था? 16 के एग्जाम में यह था कि हर शिफ्ट में पैटर्न क्या, कंस्टेंट, मतलब कुछ चेंजिंग ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। तो एक तो बहुत बड़ा रीजन है कट ऑफ लो जाने का। अब ऐसा 99% तो श्योर हूं कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं 17 में जितने भी एग्जाम हुए उसके बेस पर बात करूं तो कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा था, ठीक है? दूसरा बात आपको ये माइंड में जरूर रखिएगा कि पेपर बहुत इजी तो आएगा, ये मानकर चलो पेपर तो बहुत आसान आएगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर। अब ये मत सोचिएगा कि आप लोग कि एग्जाम कैसे दे, क्या प्रॉब्लम फेस करें, ये सब अपने आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कल के एग्जाम में, ठीक है? और एक बात मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर पेपर बहुत आसान हुआ तो हर बच्चा 60-65 अटेम्प्ट करेगा। अगर पेपर प्रीवियस ईयर की तरह हुआ तो कट ऑफ 70 जाएगा। और एक अच्छा बच्चा भी 60-65 अटेम्प्ट कर रहा था जो भी 5 नंबर से रह जा रहा था। क्यों रह रहा था वो? क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम था, देखो अल्फा न्यूमेरिक तो आप भी जानते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। सिलॉक्स सारे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने करवाई भी है। कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ये सारे टॉपिक मतलब नॉर्मल टॉपिक है रीजनिंग के। और कोडिंग डिकोडिंग भी ओल्ड पैटर्न वाला ही आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रोड़ा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पजल। देखो 2 पजल तो करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल के एग्जाम में बच्चे आउट ऑफ 35 रीजनिंग कर ले, सारे के सारे पजल इजी हो, ठीक है? लेकिन अगर थोड़ा भी पेपर टफ हुआ ना, थोड़ा भी पेपर टफ हुआ तो मैं पहले भी बोल चुका हूं आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में भी और आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में भी कि जो 2 पजल आपका स्ट्रांग है उस पर आप पहले वर्क करो।
ये नहीं कि आप एग्जाम में जाकर पजल चूज कर रहे हैं, ऐसा गलती मत करिएगा। जिस पर आपका ज्यादा कमांड है वो पजल आप स्टार्ट करो, देखो बन जाएगा। प्री के पजल काफी इजी आ रहे हैं, बस अगर पजल पे आपका माइंड अच्छा है, आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस है आपका, तो वो पजल एग्जाम में भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर को सोचकर नहीं देना है। अगर एग्जाम हार्ड आ गया, सपोज कर लो प्रीवियस ईयर की तरह एग्जाम नहीं आया, प्रीवियस ईयर की तरह, तो कट ऑफ तो इतना नहीं जाएगा, क्योंकि पैटर्न पे पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, मानो या ना मानो। आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में भी यही हुआ, आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में भी यही हुआ। ठीक है, पैटर्न चेंज होने की वजह से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, जबकि आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम भी इजी था, लेकिन पैटर्न पे पैटर्न इतना चेंज हो रहा था जिसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो पेपर अच्छा आए हार्ड आए, अपने एबिलिटी के ऊपर एग्जाम देना है। दूसरा टॉपिक देखो, दूसरा मैं आता हूं एबिलिटी के ऊपर। जितना आपने सीखा है अभी तक, जितना प्रैक्टिस किए, जितना स्पीड टेस्ट दिए, उसके बेस पर एग्जाम देना है। माइंड में थोड़ा भी ये मत लाइएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर क्या था, हमको 80 अटेम्प्ट करना है, 70 अटेम्प्ट करना है। इस चक्कर में क्या होगा, बच्चे लोग 60 सही सही करेंगे और सडन उनके माइंड में है कि 10 तो और अटेम्प्ट करना है, निगेटिव कर कर आ जाएंगे और देखेंगे अगले ही शिफ्ट में क्या हो रहा है, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है शिफ्ट पर शिफ्ट। तो वो अफसोस करेंगे कि भैया आप सही बोले थे, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ कुछ टॉपिक अगले शिफ्ट में नहीं आ रहा है, तो उसका मानो या ना मानो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। तो जितना आपने सीखा है उसके बेस पर एग्जाम दीजिएगा। कट ऑफ को माइंड में रखकर एग्जाम कल का नहीं देना है, क्योंकि इस ईयर का लास्ट एग्जाम है, तो आई होप सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम देंगे। ठीक है, तो अपने एबिलिटी के ऊपर एग्जाम देना है, दूसरे के एबिलिटी के ऊपर नहीं, दूसरे के कट ऑफ देखकर नहीं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखकर एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, राइट, ओके। थर्ड टॉपिक है इंग्लिश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोल सकते हैं वाइटल टॉपिक है कल के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे रीजनिंग और मैथ में इतने स्कोर कर लेते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है, दैट्स व्हाई उनका नाम नहीं आता है। सही, तो इंग्लिश के लिए करना क्या है, देखो 2-3 चीज आप कल के माइंड में रखना कि आप इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये 3 टॉपिक में 2 टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, या मान लो एक टॉपिक भी रहता है, क्लोज टेस्ट ही रहता है 10 नंबर का मान लो, या फिर डबल फिलर्स या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट भी 10 नंबर का रह सकता है, जो पिछले एग्जाम में देखने को मिला है लेटेस्ट वाले। ठीक है, तो अगर 10 क्लोज टेस्ट भी रहा, मैंने क्लोज टेस्ट का टेक्निक भी बताया है कि क्लोज टेस्ट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जिससे आप अगर 10 क्लोज टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम 6 या 7 आपके सही हो। ठीक है, तो 10 क्लोज टेस्ट, 10 आर्टिकल या फिर 10 फ्रेज रिप्लेसमेंट रहा भी तो आपको वो अटेम्प्ट करना है, एक टॉपिक या 2 टॉपिक भी रह सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोज टेस्ट में या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर आर्टिकल डबल फिलर्स आपके पास अगर रहे कल के एग्जाम में, तो एक बार आप थोड़ा टाइम देकर स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में देखो हर क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि फिलर 10 फिलर रहते हैं या 7-8 फिलर्स रहते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन हाल ही के एग्जाम में लास्ट 1 ईयर से क्लोज टेस्ट में ही इतने सारा गुगली फेंका गया है आईबीपीएस की तरफ से कि बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो वो गलती मत करिएगा। जैसे अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल समझाऊं तो एक फिलर्स के बगल में एक वर्ड, उसके बाद 4 ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ये डबल बगल में फिलर्स क्यों दिया है, या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करें तो उसमें भी थोड़ा क्लोज टेस्ट अलग था। मेंस के एग्जाम में था क्या, देखो आपके पास फिलर्स है, ठीक है, और हर ऑप्शन के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, बी 2 ऑप्शन, सी 2 ऑप्शन। तो आपको बताना था जो पहला वाला फिलर्स है उसमें कौन सा 2 ऑप्शन जो दोनों के दोनों ऑप्शन फिट होंगे, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट ही है, उसमें फिलर ही रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है कम से कम एक बार आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा,
क्लोज स्टेज डबल फिलेट फेस रिप्लेसमेंट वाले केस में एक टॉपिक तो कल के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो 10 नंबर तो आप यहीं से स्कोर कर सकते हैं इजीली। दूसरी बात, प्री के एग्जाम में पैसेज अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू क्लोज स्टेज या अदर टॉपिक। बहुत सारे बच्चे एरर्स भी टच करते हैं, करो, लेकिन जब तक आप श्योर ना हो बिल्कुल मत मारना, ठीक है। अब देखो पैसेज वाले में आप कोशिश करना कि 1 मिनट में जब आपके पास पैसेज में 10 क्वेश्चन हो, ठीक है, या 7 या 8 6 क्वेश्चन कुछ भी हो, आप फटाफट क्वेश्चन को स्किप करते हुए वो पार्ट खोजना है आपको जिसमें सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हो। उम्मीद करते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ प्री में या आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में फिलहाल वाले आपको 3 या 4 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स थे, तो आपको वो सर्च करना है। आप 4 वो अटेम्प्ट कर लो, 10 क्लोज टेस्ट कर लो, तो 14 मार्क्स तो यही हो गए। लेकिन हां, इस 14 मार्क्स को कम से कम 10 या 12 मिनट देके अच्छे से करना है, क्योंकि आप सभी को पता है सभी बच्चों का प्रॉब्लम कहां पर है, इंग्लिश में। इंग्लिश मेन प्रॉब्लम है, तो कल इंग्लिश को अच्छे से अगर टैकल करना चाहते हैं तो ये 2 चीज कल एग्जाम देते वक्त आप माइंड में जरूर रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है, इंग्लिश वाले केस में। अब देखो जो 4th टॉपिक है एक्टिव, मैंने एक्टिव को क्यों अलग से बनाया है टॉपिक, क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है बच्चे इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं ना कि जैसे ही पेपर आता है करने तो बैठते हैं, करते भी है, लेकिन उनको लगता है स्पीड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। फिर एग्जाम के बाद रियलाइज होता है अरे यार थोड़ा स्पीड, थोड़ा माइंड को एक्टिव रखते हैं ना, मुझे लगा पेपर बहुत आसान था, आराम से कर रहे थे। वो 50-55 अटेम्प्ट कर भी लेंगे और उनको क्या लगेगा कि इट्स एनफ। लेकिन आप याद रखना कि अगर आप आराम से भी 55-50 टच कर ले रहे हैं तो ये आपकी एबिलिटी तो है, लेकिन ये आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है। तो एग्जाम देते वक्त बिल्कुल आपका आई और आपका हाथ दोनों काम करना चाहिए 1 घंटे तक, क्योंकि कल 1 घंटे का गेम है। अगर इसको आप जितने अच्छे से खेलेंगे ना, उतना आप आगे निकल कर जाओगे, उतना आप अपने कंपटीटर को कंपीट कर पाओगे कल के एग्जाम में। तो 1 घंटे पूरे अच्छे से गेम खेलना है, ठीक है। आप अच्छा करो या ना करो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी था, जो आपका माइंड बोलता था, जितना आपकी एबिलिटी है उस एबिलिटी के अकॉर्ड, उस एबिलिटी के अनुसार आपको पूरा 1 घंटा एक्टिव रहना कल के एग्जाम में। पूरा 1 घंटे के बाद अपने शरीर को लूज छोड़ दो, हो गया। ऐसा मतलब ऐसा आपको एग्जाम के बाद फील आना चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, अपना पूरा जान लगा दिए, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम सारे टॉपिक आ रहे हैं लेकिन आप आराम से कर रहे हैं, 55-50 कर लिए, ये गलती कल मत करिएगा। स्पेशली 1 घंटे को आप सोच लो, 1 घंटे का गेम है, इसको बिल्कुल अच्छे से खेलना है, ठीक है। 5वां टॉपिक टाइम। देखो सभी को पता है 3 टॉपिक है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। अब देखो रीजनिंग और मैथ मैं बार बार बोल रहा हूं पेपर बहुत इजी आएगा। अब देखो आईबीपीएस आरआरबी प्री के एग्जाम से, मैंने क्या बोला, आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट वाला प्री के एग्जाम से आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम तो हार्ड होता है ना, आप लोग ये सभी कोई मानते हैं। और दोनों एग्जाम करवाता कौन है, दोनों एग्जाम ही करवाता है आईबीपीएस, ठीक है ना। और आईबीपीएस असिस्टेंट का प्री क्या कट ऑफ कितना गया था, 70 गया क्या, 60, 65, 67 यही तो गया ना। तो जो प्रीवियस ईयर गया था वो था कितना कट ऑफ, 70, 73, 74। ऐसा हुआ क्या, मैं बार बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो रहा था उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है कट ऑफ के ऊपर। तो अपने माइंड में ये जरूर रखिएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपको 5-6 नंबर ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, इससे आप निगेटिव मार्किंग्स कर आ गए। तो ये तो गलती कल के एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। अब देखो किसी बच्चों का ये टॉपिक स्ट्रांग है, किसी बच्चों का ये टॉपिक स्ट्रांग है, ठीक है। तो कल के एग्जाम में टाइमिंग आप माइंड में यही रखना, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर एक बच्चे का, 99% बच्चों का, वो प्रॉब्लम है इंग्लिश।
तो आप कोशिश करना, मैंने इससे पहले 3-4 बार बहुत बार गाइड किया है, आप एग्जाम में एक दिन एग्जाम में जाकर आप तीर नहीं मार सकते। आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो एबिलिटी करना है, जो अपना हैबिट बनाना है, वो स्पीड टेस्ट में बनाइए। जो आपका स्ट्रेटेजी था, जो आपका एक्शन स्पीड टेस्ट में होगा 2-3 मार्क्स ऊपर या नीचे, वही एक्शन एग्जाम में भी होने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसकी टाइम मैनेजमेंट अगर आप स्पीड टेस्ट में मेंटेन करते हुए आ रहे हैं तो कल के एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बोल दूं आप लोगों को कि इंग्लिश में कम से कम 12 से 13 मिनट आप बचा कर ही रखना। ठीक है, 12 से 13 मिनट। और ये 2 टॉपिक से पेपर जैसा भी हो, हार्ड हो, इजी हो, इस 2 टॉपिक को अपने एबिलिटी से पूरे अच्छे से करना है, पूरे अच्छे से। मतलब कम कोशिश करिएगा 45 से 50 आप अटेम्प्ट कर लो। यहां से पेपर हार्ड हुआ तो उम्मीद करते हैं अगर पेपर पूरा हल हुआ, बहुत इजी हुआ, तो 55 ये 2 टॉपिक मिलाकर भी हो सकते हैं। रीजनिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आप 30-32 कर ले, मे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है मेन बताना कि आपको मेन फोकस इस पे रखना है। ऐसा बहुत बार है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा कि आपका जो मेन प्रॉब्लम था वो इंग्लिश है और ये एंड ईयर का लास्ट एग्जाम है। तो कल के एग्जाम में इंग्लिश के लिए आप कम से कम एटलीस्ट इतना टाइम बचा कर ही रखिएगा। ठीक है ना, जिससे आप इंग्लिश में अगर आप 17-18 भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपके अंदर से विश्वास उठ जाए कि कम से कम आपके 12 या 13 करेक्ट हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कल आप सभी को एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देंगे और मैं कल हर शिफ्ट का रिव्यू देता रहूंगा, सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूंगा सारा दिन। सो कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।